नमस्कार भाई और बहनों। मेरा नाम कृष्णा है और मैं एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति से शादी कर चुका हूँ, जिसे कहते हैं जेन जेड पत्नी। हाँ भाई, मैं मिलेनियल हूँ। 1999 में पैदा हुआ और मेरी पत्नी 2006 में पैदा हुई। अब देखो ना, 7 साल का अंतर है, लेकिन लगता है 7 युग का अंतर है। मैं वो इंसान हूँ जो आज भी गूगल पे टाइप करके सर्च करता हूँ और वो तो बोलती है ना, अरे ये तो वॉइस सर्च कर लो ना। भाई मुझे शर्म आती है फ़ोन से बात करने में, और ये तो अपने फ़ोन से वॉइस नोट भेजती है 5 मिनट के, जबकि लिखने में 2 लाइन की बात है। और सबसे मज़ेदार बात, मैं आज भी व्हाट्सएप पर ओके पूरा लिखता हूँ, ओके दोनों अक्षर, और ये मुझे देखती है ऐसे जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। बोलती है के लिख दो ना बस, ओके कौन लिखता है आजकल। अरे भाई, मुझे लगा के से तो कन्फ्यूजन होगा, के मतलब का भी हो सकता है, किसका भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इनकी दुनिया अलग है। ये बोलती हैं फ्र, नो कैप, इट्स द वाइब। भाई मुझे तो लगता है ये किसी और ग्रह की भाषा बोल रही है। मैंने एक दिन पूछा, ये नो कैप क्या होता है? तो बोली, अरे मतलब सच में। तो मैंने कहा, तो सच में बोल दो ना। बोली, तुम नहीं समझोगे, तुम तो बूमर हो। भाई मैं 25 साल का हूँ, बूमर कैसे हो गया मैं? और देखो, मैं वो इंसान हूँ जो आज भी फेसबुक चलाता हूँ। हाँ, हंसो मत, फेसबुक अभी भी जिंदा है। मैं वहाँ अपनी तस्वीरें डालता हूँ, अपनी ज़िंदगी के पल शेयर करता हूँ। और मेरी पत्नी, वो तो इंस्टाग्राम रील्स बनाती है। दिन में 25 रील्स। मैं सुबह उठता हूँ, वो रील बना रही होती है। मैं दोपहर में घर आता हूँ, वो रील बना रही होती है। मैं रात को सोने जाता हूँ, तब भी रील बना रही होती है। एक दिन मैंने पूछा, इतनी रील्स क्यों बनाती हो? तो बोली, कंटेंट क्रिएशन है ये, तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा, अरे लेकिन ये तो तुम बस नाच रही हो उसी गाने पर जो बाकी 10 लाख लोग नाच चुके हैं। बोली, लेकिन मेरी वाइब अलग है। हाँ भाई, वाइब अलग है। तुम सब एक जैसी लग रही हो, लेकिन वाइब अलग है। और सुनो, मैं वो इंसान हूँ जिसे पैसे बचाने की आदत है। मैं सोचता हूँ महीने के आखिर में कुछ बचत हो जाए भविष्य के लिए। लेकिन मेरी पत्नी, उसकी सोच बिल्कुल अलग है। योलो, यू ओनली लिव वंस। भाई मुझे पता है मैं एक बार ही जीता हूँ, इसीलिए तो बचा रहा हूँ, ताकि ये एक ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। लेकिन नहीं, वो बोलती है एक्सपीरियंस चाहिए, मटेरियल थिंग्स से खुशी नहीं मिलती। तो मैंने कहा, बिल्कुल सही बात है, चलो आज घर पर खाना खाते हैं, एक्सपीरियंस ही तो चाहिए ना। बोली, नहीं, मुझे उस नए कैफ़े में जाना है जो खुला है, वहाँ का एस्थेटिक बहुत अच्छा है। भाई एस्थेटिक के लिए 700 रुपये की कॉफ़ी? मेरे ज़माने में 700 रुपये में पूरे हफ्ते का राशन आ जाता था। और वो कैफ़े, अरे वो कैफ़े का नाम भी कुछ ऐसा होता है, द मूनलिट ग्रीन कॉर्नर विद अ टच ऑफ विंटेज वाइब्स। भाई इतना लंबा नाम, मुझे तो बोलते बोलते ही भूख मर जाती है। और वहाँ जाकर क्या मिलता है? एक छोटी सी प्लेट में 3 पत्ते, 2 टमाटर के टुकड़े और एक डेकोरेशन जो खाने लायक भी नहीं होता। मैं बोलता हूँ, ये क्या है? वो बोलती है, अरे ये डीकंस्ट्रक्टेड सलाद है। मैंने कहा, मतलब? बोली, मतलब सलाद को तोड़कर अलग तरीके से परोसा गया है। मैंने कहा, तो घर पर भी तो सलाद तोड़कर खाते हैं, वहाँ तो मुफ्त में मिल जाता। बोली, तुम नहीं समझोगे, ये आर्ट है। हाँ भाई, आर्ट है। मेरी जेब से पैसे निकालना भी एक आर्ट बन गया है। और इनकी सोशल मीडिया की दुनिया, अरे भाई मैं तो आज भी अपनी असली तस्वीर डालता हूँ, जैसा दिखता हूँ वैसा ही। लेकिन मेरी पत्नी, वो तो पहले 20 फ़ोटो खिंचवाती है, फिर उनमें से एक सिलेक्ट करती है, फिर उस पर फ़िल्टर लगाती है, फिर एडिट करती है, फिर उस पर कैप्शन सोचती है आधा घंटा, और फिर पोस्ट करती है। मैंने एक बार कहा, अरे ये तो तुम जैसी लग ही नहीं रही। बोली, ये मेरी बेस्ट वर्जन है। मैंने कहा, लेकिन ये तो तुम हो ही नहीं। बोली, ये वो हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। भाई फ़ोटो में कोई और, असलियत में कोई और। मुझे तो लगता है मैंने 2 लड़कियों से शादी कर ली है। और इनकी सुबह, अरे भाई मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी, वो उठती है और सबसे पहले फ़ोन चेक करती है, इंस्टाग्राम खोलती है, देखती है कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े, किसने क्या पोस्ट किया, और फिर वो मुझसे बोलती है गुड मॉर्निंग। मैंने एक बार कहा, पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलो, फिर फ़ोन देखो। बोली, अरे लेकिन मुझे नोटिफिकेशंस चेक करने होते हैं ना। मैंने कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लाइव नोटिफिकेशन हूँ मैं। बोली, तुम नहीं समझोगे, ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है। हाँ भाई, मॉर्निंग रूटीन, पहले फ़ोन फिर पति। और इनकी खरीदारी, अरे मैं तो दुकान पर जाता हूँ, कपड़ा देखता हूँ, पसंद आया तो ले लिया, नहीं पसंद आया तो नहीं लिया। लेकिन मेरी पत्नी, वो तो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, दिन भर रात भर कार्ट में सामान डालती रहती है। मैंने पूछा, इतना सामान कार्ट में डाल रही हो, खरीदोगी कब? बोली, अभी नहीं, बाद में सोचूंगी। तो मैंने कहा, तो फिर डाल क्यों रही हो? बोली, विश लिस्ट बना रही हूँ।
भाई विश लिस्ट, मेरे ज़माने में विश लिस्ट दिमाग में होती थी, अब फ़ोन में होती है। और फिर जब सेल आती है तो उस विश लिस्ट का असली खेल शुरू होता है। देखो ना 50% डिस्काउंट है। मैं बोलता हूँ लेकिन ज़रूरत है क्या? बोली अरे इतना डिस्काउंट है, नहीं लिया तो पैसे की बर्बादी होगी। भाई खरीदने से पैसे बचते हैं या खर्च होते हैं, मुझे अब समझ नहीं आता। और इनका फैशन सेंस, अरे मैं तो वही पुरानी टी शर्ट पहनता हूँ जो मुझे 5 साल पहले मिली थी। आरामदायक है, अच्छी है, क्यों बदलूं? लेकिन मेरी पत्नी वो बोलती है ये तो आउटडेटेड हो गई है। मैंने कहा टी शर्ट आउटडेटेड कैसे होती है? कपड़ा है, पहनने के लिए है, क्यों बदलूं? बोली नहीं, अब का ट्रेंड अलग है, ओवर साइज टी शर्ट चाहिए। मैंने कहा ओवर साइज मतलब बड़ी साइज की? बोली हाँ। मैंने कहा तो मेरी पुरानी टी शर्ट तुम पहन लो, वो तुम्हारे लिए ओवर साइज ही होगी। बोली नहीं नहीं, वो वाइब नहीं आएगी, नहीं चाहिए। हाँ भाई वाइब, सब कुछ वाइब पर निर्भर है, कपड़े की क्वालिटी नहीं, वाइब। और इनकी दोस्ती, अरे मेरे दोस्त तो वही हैं जो स्कूल कॉलेज से हैं, 10-15 दोस्त, सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मेरी पत्नी, उसके तो हज़ारों दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर। मैंने पूछा इन सबको जानती हो? बोली हाँ, ऑनलाइन तो जानती हूँ। मैंने कहा मतलब असल में कभी मिली नहीं? बोली नहीं, लेकिन रोज़ बात होती है। भाई रोज़ बात होती है लेकिन कभी मिली नहीं। मेरे ज़माने में इसे दोस्ती नहीं, पेन पैल कहते थे। और इनके इन ऑनलाइन दोस्तों के साथ क्या करती है? रील्स पर कमेंट, स्टोरी पर रिप्लाई, डीएम में चैट, और फिर मुझसे बोलती है मुझे टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा अरे मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझसे बात कर लो। बोली तुम तो रोज़ मिलते हो, इनसे तो बस ऑनलाइन मिलती हूँ। हाँ भाई, जो रोज़ मिलता है उससे बात करने का टाइम नहीं, जो कभी मिला नहीं उसके लिए पूरा दिन। और इनकी बातचीत का तरीका, अरे मैं तो बोलता हूँ पूरे वाक्य में विषय, क्रिया, कर्म सब कुछ साफ। लेकिन मेरी पत्नी वो तो संक्षिप्त रूप में बोलती है, LOL, OMG, BTW, IMO। मैंने एक दिन पूछा, ये क्या भाषा है? बोली इंटरनेट भाषा है, सब ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कहा लेकिन हम तो आमने सामने बैठे हैं, इंटरनेट भाषा क्यों? बोली आदत हो गई है। हाँ भाई आदत। धीरे धीरे मुझे लगता है मेरी पत्नी एक रोबोट बन रही है जो सिर्फ कोड में बात करती है। और इनका खाना, अरे मैं तो खाना खाने के लिए खाता हूँ, भूख लगी खाना खाया, पेट भर गया। लेकिन मेरी पत्नी वो तो खाना फोटो खींचने के लिए ऑर्डर करती है। हाँ भाई, पहले फोटो फिर खाना। एक दिन मैंने बोला चलो खाते हैं, भूख लग रही है। बोली रुको पहले फोटो तो खींच लूं। मैंने कहा अरे खाना ठंडा हो जाएगा। बोली कोई बात नहीं, फोटो अच्छी आनी चाहिए। और फिर 15 मिनट तक अलग अलग एंगल से फोटो, फिर फिल्टर, फिर पोस्ट, और तब जाकर खाना। मैंने कहा अब तो ठंडा हो गया। बोली कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पर तो गर्मा गर्म दिख रहा है। हाँ भाई, असलियत में ठंडा, इंटरनेट पर गर्म, ये नई पीढ़ी का तर्क है। और इनकी यात्राएं, अरे मैं तो घूमने जाता हूँ आराम करने के लिए, प्रकृति देखने के लिए, लेकिन मेरी पत्नी वो तो घूमने जाती है कंटेंट बनाने के लिए। हाँ भाई, पूरी यात्रा बस रील्स और फोटो। हम एक बार पहाड़ों पर गए, सुबह 5 बजे उठे सूर्योदय देखने। मैं खड़ा हूँ, सूरज की पहली किरण देख रहा हूँ, प्रकृति का आनंद ले रहा हूँ। और मेरी पत्नी वो अपना फोन निकालकर रील बना रही है, सनराइज वाइब्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द माउंटेन्स। मैंने कहा अरे सूरज को अपनी आंखों से देखो, फोन की स्क्रीन से नहीं। बोली अरे देख तो रही हूँ स्क्रीन पर। मैंने कहा वो असली नहीं है। बोली लेकिन बाद में यादों के लिए रहेगा। भाई यादें दिमाग में रहती हैं, अब फोन की गैलरी में रहेंगी। और सबसे मजेदार बात, मैं और मेरी पत्नी हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन बात करते हैं मैसेज से। हाँ भाई, वो रसोई में है, मैं कमरे में हूँ, और वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती है खाना तैयार है। मैंने एक बार बोला अरे चिल्ला देती है, मैं सुन लेता। बोली मैसेज में लिख दिया तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ गया ना, पक्का पहुँच गया। मैंने कहा लेकिन मैं 10 फीट दूर हूँ, आवाज़ भी पहुँच जाती। बोली ये ज़्यादा सुविधाजनक है। हाँ भाई, 10 फीट की दूरी इंटरनेट से पाटनी पड़ती है। और रात को सोते वक्त, अरे मैं तो सोने से पहले किताब पढ़ता हूँ या फिर बस आंख बंद करके सो जाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी वो तो फ़ोन स्क्रॉल करती रहती है घंटों, इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर वापस इंस्टाग्राम। मैंने पूछा नींद नहीं आ रही? बोली बस 5 मिनट और। भाई वो 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है। और फिर आधी रात को बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा फ़ोन बंद करो, नींद आ जाएगी। बोली नहीं, फ़ोन से नींद का कोई लेना देना नहीं। हाँ भाई, 2 घंटे स्क्रीन देखो और कहो नींद नहीं आ रही। ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को जगा रही है, लेकिन नहीं, फ़ोन से कोई लेना देना नहीं। और मज़े की बात, जब मैं फ़ोन चलाता हूँ तो वो बोलती है तुम हमेशा फ़ोन में घुसे रहते हो। मैंने कहा मैं तो बस 10 मिनट से देख रहा हूँ, तुम तो 2 घंटे से चिपकी हो। बोली लेकिन मैं प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ, कंटेंट बना रही हूँ। मैंने कहा और मैं? बोली तुम तो बस टाइम बर्बाद कर रहे हो।
हाँ भाई, वो कंटेंट बनाए प्रोडक्टिव, मैं न्यूज़ पढ़ूं टाइम बर्बाद। लेकिन सबसे बड़ा अंतर, हमारे बीच का सबसे बड़ा अंतर है, वो है हमारी प्राथमिकताएं। मैं सोचता हूँ घर, परिवार, स्थिरता, भविष्य, और मेरी पत्नी सोचती है अनुभव, यात्राएं, स्वतंत्रता, आज। मैं बोलता हूँ चलो घर खरीदते हैं, बोलती है अभी नहीं, पहले दुनिया घूम लेते हैं। मैं बोलता हूँ लेकिन घर तो चाहिए ही ना, बोलती है किराए का घर भी तो घर ही है। मैं कहता हूँ लेकिन अपना घर अलग बात है, बोलती है अपना घर बाद में, पहले अनुभव जमा कर लेते हैं। भाई अनुभव जमा करते करते हम बूढ़े हो जाएंगे और फिर घर खरीदने की उम्र निकल जाएगी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ शायद वो सही है, शायद मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, शायद मुझे भी थोड़ा आज में जीना चाहिए। तो एक दिन मैंने सोचा चलो मैं भी रील बनाता हूँ। मैंने अपनी पत्नी से कहा मुझे भी सिखाओ ना रील कैसे बनाते हैं। वो बहुत खुश हुई, बोली अरे वाह, आखिरकार तुम भी मॉडर्न बन रहे हो। फिर उसने मुझे सिखाया, गाना चुनो, फिर उस पर हों खिलाओ, फिर कुछ हाथ पैर चलाओ, फिर फिल्टर लगाओ, फिर पोस्ट करो। मैंने सब किया, रील बनाई, पोस्ट की, और पता है क्या हुआ? 5 लाइक्स आए। हाँ भाई, सिर्फ 5, और वो भी 3 मेरी पत्नी के, एक मेरी माँ का और एक मेरा अपना। मैंने बोला बस इतने ही? पत्नी बोली अरे पहली बार है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी रील पर तो हजारों आते हैं। बोली क्योंकि मेरी वाइब अच्छी है। हाँ भाई वाइब, फिर वही वाइब। फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैं इस दुनिया के लिए नहीं बना। मैं वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट गया, फेसबुक, अखबार, किताबें। लेकिन सच बताऊं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी पत्नी इतनी अलग है, इतनी जीवंत है, इतनी ऊर्जावान है। हाँ, कभी कभी परेशानी होती है, कभी कभी समझ नहीं आता, लेकिन वही तो मज़ा है। वो मुझे सिखाती है नए ट्रेंड, मैं उसे सिखाता हूँ पुरानी यादें। वो मुझे दिखाती है नई दुनिया, मैं उसे दिखाता हूँ पुरानी किताबें। और इसी अंतर में हमारा प्यार है। क्योंकि आखिर में चाहे मिलेनियल हो या जेन ज़ी, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, चाहे ओके लिखो या सिर्फ के, प्यार तो प्यार ही है। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर आपकी भी जेन ज़ी पत्नी है या जेन ज़ी पति है तो घबराइए मत, बस उनकी भाषा समझने की कोशिश कीजिए, उनकी दुनिया में घुसने की कोशिश कीजिए। और अगर ना समझ आए तो बस मुस्कुरा दीजिए और बोल दीजिए वाइब अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका वाइब शानदार रहे।